अदब नाजरीन, आप देख रहे हैं गडियाल न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। कसीरुल जहती मालियाती इदारों में इस्लाहात, डेटा की शमूलियत जरूरी, नरेंद्र मोदी। मुस्तकबिल में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस की निशानदेही लाजमी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बेमिसाल इजाफे के बाइस जंगजुओं की नौइयत भी बदल चुकी है, राजनाथ सिंह। कमिश्नर सेक्रेटरी ने फ्लोरिकल्चर, गार्डन्स एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लिया। और जम्मू कश्मीर में 13 से 17 जून तक बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिश करने और उसके लिए ग्लोबल साउथ के तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज के खतरात से निपटने के लिए आज कसीरुल जहती मालियाती इदारों में इस्लाहात के लिए जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने यहाँ G20 तरक्कियात के वुज़रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में अपने वीडियो पैगाम में ये अपील की। उन्होंने मेहमानी वुज़रा का वाराणसी में खैर मकदम करते हुए कहा कि मैं जमहूरियत की माँ के सबसे ज्यादा कदीम जिंदा शहर में आप सबका पुरतकबाल इस्तकबाल करता हूँ। ये G20 तरक्कियाती की वुज़रा की मीटिंग के लिए मौजूद जगह है। काशी सदियों से इल्म, बहस व मुबाहसत, सकाफत और रूहानियत का मरकज रहा है। इसमें हिंदुस्तान के मतनू वर्से का निचोड़ है और ये मुल्क के तमाम हिस्सों के लोगों के लिए एक नुक्ता इत्तिसाल के तौर पर काम करता है। मुझे खुशी है कि G20 तरक्कियाती एजेंडा काशी तक भी पहुँच गया है। मुस्तकबिल में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस की निशानदेही करने और उनके लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है की बात करते हुए मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इर्तिका महारत हासिल करने और इंसानी वसाइल के इंतजाम से खलाई गाइडेड हमलों से मुल्क का दिफा किया जा सके और खलाई असासों की हिफाजत की जा सके। CNI मॉनिटरिंग के मुताबिक नई दिल्ली में यकाया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी फजाइया को एरोस्पेस फोर्स बनने और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहने की तलकीन की है। राजनाथ सिंह ने टेक्नोलॉजी के इर्तिका महारत हासिल करने और इंसानी वसाइल के इंतजाम पर जोर दिया ताकि खलाई गाइडेड हमलों से मुल्क का दिफा किया जा सके और खलाई असासों की हिफाजत की जा सके। उन्होंने कहा कि तब्दीली फितरत का कानून है, ये अब्दी है, ये कानून जंग पर भी लागू होता है। अस्करी अमूर और जगराफियाई सियासत के तालिबे इल्म होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम मुस्तकबिल की जंगों की नौइयत का अंदाजा लगाते रहें। कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर, बागात और पार्क शेख फयाज ने महकमा के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर, डायरेक्टर फाइनेंस फ्लोरिकल्चर, एडिशनल सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने ज़ाती तौर पर और वर्चुअल मोड के जरिए शिरकत की। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने माली साल 2022 और 23 के दौरान होने वाली माली पेशरफ्त का जायजा पेश किया। ये इंकशाफ हुआ कि 13.85 करोड़ रुपए के मुख्तस बजट में से 10.58 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मजीद बड़ा साल 2023 और 24 में 115 काम किए गए जिनकी रकम 16.55 करोड़ रुपए थी, जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए 6.15 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मजीद बरा ये बताया गया कि महकमा ने महसूलात के अहदाफ को अबूर कर लिया। माली साल 2022 और 23 में 8.52 करोड़ रुपए के हदफ के मुकाबले में 12.60 करोड़ रुपए कमाए। मजीद बरा मई 2023 के आखिर तक साल 2023 और 24 के लिए 11.84 करोड़ रुपए के महसूल के हदफ में से अब तक 3.67 करोड़ रुपए हासिल हो चुके हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी ने अफसरान को यकीन दिलाया कि कश्मीर डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर जारी प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए बकाया फंड्स फौरी तौर पर तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने श्रीनगर के मशहूर टुलिप गार्डन में टुलिप फेस्टिवल के कामयाब इनकाद के लिए महकमा की सताइश की और उसे अब तक का बेहतरीन त्यौहार करार दिया।
ब्लॉक भगतूर गुरेज में आज फौज ने नौजवानों की पंचायती मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में हल्के भगतूर से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। नौजवानों ने फौज के साथ हल्के भगतूर के मसले सामने रखे और फौज ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन मसलों को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस हवाले से पेश है गुरेज से हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। फौज की जानिब से आज ब्लॉक बख्तौर में यूथ पंचायत मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें हल्के बख्तौर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया। वहीं इस मीटिंग का मकसद यही था कि फ़ौज जो है हल्के बख्तौर से ताल्लुक़ रखने वाले इन यूथ्स की बात सुने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके आला हुकाम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करे। वहीं इन यूथ्स की जानिब से फ़ौज के सामने जो हल्के बख्तौर के मसले मसाइल थे वो रखे गए। फ़ौज ने यकीन दिलाया कि जहाँ तक हो सके फ़ौज जो है इन मसले मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेगी और साथ ही साथ ये भी यकीन दिलाया गया कि फ़ौज जो है इन मसले मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेगी। कैमरामैन सुल्तान के साथ डेली घड़ियाल के लिए गुरेज बख्तौर से मैं जहीर अहमद। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने बांदीपुरा जिले के गुरेज वादी के बडूगाम तुलेल इलाके में रिश्वत वसूल करते हुए एक फॉरेस्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एक आला ऑफिसर ने बताया कि बडूगाम तुलेल के इंचार्ज ब्लॉक फॉरेस्टर मोहम्मद सुल्तान भट्ट वलद अब्दुल जब्बार भट्ट साकिना आयत मौला बांदीपुरा को एक ठेकेदार से 30,000 रुपए रिश्वत मांगते और वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार जल जीवन मिशन की स्कीम के तहत बांदीपुरा जिले के दूर दराज इलाके में काम को अंजाम दे रहा था। महकमा जंगलात की मंजूरी न होने की वजह से ठेकेदार को रुकावटों का सामना था। मंजूरी हासिल करने के लिए वो महकमा जंगलात के एहलकार से राबते में आया, जिसने रिश्वत तलब कर ली। सरकारी ज़राए ने बताया कि भट्ट के खिलाफ बदउनवान सरगर्मियों से मुतल्लिक शिकायत मौसूल होने पर एसीबी ने तेजी से तहकीकात का आगाज किया। उन्होंने बताया कि इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने एक कामयाब ट्रैप ऑपरेशन करते हुए मोहम्मद सुल्तान भट्ट को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के हाजीबल इलाके में शदीद जालाबारी से मेवा बागात, सब्जियों और दीगर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक आज बाद दोपहर हाजीबल इलाके में तेज बारिशों के साथ साथ कहर अंगेज जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात, सब्जियों, नाशपाती और दीगर कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों और मेवा बागात को हुए नुकसान की वजह से किसानों और बाग मालिकान में तशवीश पैदा हुई। मुतासरा इलाकों के लोगों ने महकमा ज़राअत और बागबानी से मुतालिबा किया है कि इन इलाकों में फौरी तौर पर अपनी टीमें रवाना करें और नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। इधर महकमा मौसमियात ने मंगल से जम्मू कश्मीर भर में गरज चमक के साथ दरमियानी से भारी बारिशों की पेशगोई की है। हिंदुस्तानी फौज के 13 RR ने आज शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के सोनावारी इलाके के छिवा गांव में इलाके के गरीब लोगों को तिबी इमदाद फराहम करने के मकसद से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। हमारी नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला के मुताबिक इस मौके पर DDC मेंबर हाजुन ए नाजा बेगम, मेजर अरविंद कुमार, पंचायत फोरम के सदर आतिर महराज और इलाके के PRIs मौजूद थे। हिंदुस्तानी फौज और सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की एक टीम ने कैंप का इनेकाद किया और मकामी लोगों को एहतियाती देखभाल, इलाज और अद्वियात फराहम की। मेडिकल ऑफिसर की जरूरी मशावरत के बाद जरूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मेडिकल कैंप के दौरान मज़कूरा इलाकों के 200 से जायद मरीज और 300 से जायद गुज्जर और बकरवाल मेडिकल कैंप से मुफ्त अद्वियात और इलाज मुआवजे के लिए गाँव एस के बाला, छिवा और मुल्लिका इलाकों के मरीजों का कैंप में इलाज किया गया। अहले इलाके ने मुख्तलिफ शोबों में भारतीय फौज की कोशिशों को सराहा और मेडिकल कैंप के इनेकाद पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा भी किया। वारिया खुशी मिलान कि अमि सि फौज सान खतर वारिया कैंप लागन या कह चीज मुफ्त दवा दिन। अमि सि गामस मज इलाकस मज या कुन इलाकस मज करन ये कैंप अमि सि लूकन वाता आराम। अड़ लूक तम तनस दवा फलिस पोस कहें इन मुफ्त दवा मिलान। इन फौज घर पत घर गसान कि तुम यू सा करो तुम इलाज मुफ्त इलाज। अत ना पोस भरन कि टेस्ट वगैरह चीज यह मुफ्त।
देखिए हमेशा इंडियन आर्मी का रोल रहा है लोगों के साथ, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में ज़्यादातर इनके चाहे स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे फ्री मेडिकल कैंप हो, तो आज 30 RR तो काफ़ी लोग यहाँ पे है इस वक्त। तो हम इंडियन आर्मी का बड़ा शुक्र, खासकर जो हमारी 30 RR है, SK बाला के जो कंपनी कमांडर है, उनने यहाँ पे जो अपने जवानों के साथ ये लगे रहे हैं लोगों को इलाज करने की, तो इससे हम बड़े खुश हैं। शुक्रिया। समाजी बिदअत, खसूसी मनशियात और मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल ने हमारी नई नस्ल को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, और अगर वक्त रहते इस नासूर पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाला मुस्तकबिल इंतहाई नागुफ्तबह होने का कौमी इम्कान है। इन बातों का इज़हार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मागाम बडगाम में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा, समाज में दिन ब दिन पैवस्त ही बिदअत, खुसूसन मनशियात, बेराह रवी और रसूमात बिद्दत से निजात पाने के लिए हर किसी को अपना किरदार निभाना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि खुदा न खास्ता अगर हमारी नौजवान पूद में मनशियात के इस्तेमाल का रुझान इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो मुस्तकबिल में कौम व मिल्लत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए किसी अलमिया से कम नहीं होगा। मनशियात के इस्तेमाल से न सिर्फ खुदकुशी के वाक़ात में इजाफा होगा बल्कि दीगर जराइम का भी ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम और 13 से 17 जून तक जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि आज कल के मुकाबले में गर्म रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि 13 से 17 जून तक मौसम जुज़वी से आम तौर पर अबरालूद रहने की तवक्को है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान जम्मू और कश्मीर के बिखरे हुए मकामात पर हल्की बारिश गरज चमक की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू खित्ते के कुछ मकामात पर 14 से 15 जून के दौरान गरज चमक के साथ दरमियानी से भारी बारिश का इम्कान है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें गडियाल न्यूज़ 24/7।